नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भावना पंत और कहानियों की मेरी दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मिथिला के राजा जनक ने प्रण किया था कि जो भी वीर उनके परिवार में पीढ़ियों से सुरक्षित रखे शिव धनुष को तोड़ेगा, वो अपनी बेटी सीता की शादी उसके साथ करेंगे। अनेक बलशाली राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन वे शिव धनुष को हिला भी नहीं पाए। दशरथ के पुत्र राम ने इस धनुष को तोड़ दिया और सीता से विवाह किया। यह इसलिए हो पाया कि शिव का धनुष राम के सिवाय कोई नहीं उठा सकता था। रामायण के इस प्रसंग के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन इसका रहस्य क्या है? आखिर राम ही क्यों उठा सकते थे शिव का धनुष, कोई दूसरा क्यों नहीं? इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। आइए आज इसी को सुनेंगे। धनुष टूटने के बाद जब राम और लक्ष्मण का सामना परशुराम से होता है तो वह शिव के धनुष का इतिहास बताते हैं। वाल्मीकि रामायण के इस प्रसंग के अनुसार विश्वकर्मा ने महर्षि दधीच की हड्डियों से 2 दिव्य धनुष बनाए, एक शिव को दिया, दूसरा विष्णु को। उसके बाद देवताओं में जिज्ञासा हुई कि शिव और विष्णु में अधिक बलशाली कौन है। ब्रह्मा ने दोनों के मन में विरोध पैदा किया और उनमें युद्ध हो गया। दोनों ने अपने इसी धनुष से एक दूसरे पर महाशक्तिशाली बाण छोड़े, जिससे सृष्टि में तबाही मच गई। घबराकर देवताओं ने दोनों को रोका। शिव तुरंत रुक गए, लेकिन तब तक विष्णु एक नया शक्तिशाली बाण छोड़ चुके थे, जिसे शिव ने अपने बाणहीन धनुष पर झेला। इससे शिव का धनुष शिथिल पड़ गया। खुद शिव भी विष्णु की इस हरकत पर चकित हो गए और जड़ होकर उन्हें देखते रहे। ऋषियों ने इसे विष्णु की विजय के रूप में घोषित कर दिया। इस लगभग दोस्ताना मुकाबले के बाद शिव और विष्णु ने अपने अपने धनुष दान कर दिए। शिव ने अपना धनुष राजा जनक के पूर्वज देवरात को दे दिया और विष्णु ने ऋषि ऋचिक को, जो कि परशुराम के पूर्वज थे। विष्णु के उस धनुष के कारण परशुराम ने 21 प्रलयंकारी युद्ध जीते थे। विष्णु और शिव के धनुष सहोदर थे, एक साथ बने थे, उनमें एक जैसी शक्ति थी। उन्हें धारण करने के लिए विशेष क्षमता चाहिए थी। जनक के कुल में कोई राजा शिव के धनुष को धारण नहीं कर पाया, इसलिए वह पीढ़ी दर पीढ़ी किसी अजूबे की तरह राज परिवार के पास पड़ा रहा। जनक की घोषणा सुनने के बाद विभिन्न राजा अलग अलग समय आए थे, शिव धनुष को उठाने का प्रयास किया था और हार मानकर चले गए थे। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके दरबार में पहुंचे और शिव धनुष को देखने की उत्सुकता प्रकट की। राम को वह धनुष दिखाने के लिए जिस विशाल रथ पर लाया गया, उस रथ को 5000 लोग मिलकर खींच रहे थे। इसी वर्णन से समझ लीजिए कि शिव का धनुष कितना बड़ा था। वाल्मीकि की रामायण के अनुसार श्री राम उस रथ पर चढ़ गए, पेटी खोली, धनुष देखा और प्रत्यंचा चढ़ाने के क्रम में उसे तोड़ दिया। धनुष भंग का यह प्रसंग विभिन्न राम कथाओं में थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ लगभग एक जैसा है कि राम ने बिना कोई अतिरिक्त बल लगाए बिल्कुल सहजता से शिव का धनुष तोड़ दिया। लेकिन राम ऐसा क्यों कर पाए? इसे जानने के लिए थोड़ा और पुरानी कथाओं में जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक ही चीज़ के लिए कई कथाएं हैं और यह बात इसे जितना जटिल बनाती है उतना ही सुंदर भी। शिव के धनुष का नाम पिनाक और विष्णु के धनुष का नाम सारंग है। आमतौर पर माना जाता है कि राम ने शिव के जिस धनुष को तोड़ा वह पिनाक था। इसका अर्थ हुआ कि त्रिपुर संहार या राम विवाह के बाद शिव धनुषहीन हो गए थे। इससे शिव का पिनाक हस्ता या पिनाक पाणी नाम अपूर्ण हो जाएगा। विष्णु ने जब अपना सारंग ऋषि ऋचिक को दे दिया तो वह भी धनुषहीन हो गए, सो उनका नाम सारंग पाणी भी अधूरा हो जाएगा। दरअसल देवताओं के अस्त्र शस्त्र की फिलॉसफी थोड़ी सी अलग है। शिव और विष्णु को स्वयंभू माना जाता है। इनकी अधिकांश शक्तियाँ उनके साथ ही उत्पन्न हुई और उन्हीं की तरह अनादि अनंत है। शिव को पिनाक धनुष आदि शक्ति द्वारा दिया गया था,
जबकि विष्णु के शारंग की कहानी समुद्र मंथन के साथ जुड़ी है। उसमें से कई अनमोल रत्न निकले थे। एक शारंग भी था जिसे विष्णु ने स्वीकार किया था, या यह ऐसा कहें कि समुद्र से बाहर आते ही शारंग ने विष्णु को अपना स्वामी चुन लिया था। दिव्य अस्त्र अपना स्वामी खुद चुनते हैं। यह परंपरा दुनिया की लगभग सभी पुराकथाओं में है। शारंग न केवल एक धनुष था बल्कि एक अदृश्य अशरीरी उपस्थिति भी था। वह विष्णु के कंधे पर वास करने लगा। विष्णु जिस धनुष को छूते हैं शारंग उसमें समाहित हो जाता है। इस तरह वो पराया धनुष विष्णु का अपना धनुष बन जाता है। राम विष्णु का अवतार थे, इसलिए शारंग का बल राम के साथ भी था। जनक सभा में जब शिव का धनुष राम के सामने आया तब उन्होंने उसे मात्र एक हाथ से उठा लिया, क्योंकि राम के छूते ही शिव धनुष वैष्णव धनुष सारंग में परिवर्तित हो गया। राम मनुष्य अवतार में थे और उन्होंने अपने सारे पराक्रम मानवीय सीमाओं के भीतर रहते हुए किए थे। शारंग की इस व्याख्या से हमें अनुमान लगता है कि जिस धनुष को खींचने के लिए 5000 लोगों का बल कम पड़ता था, उसे राम ने महज एक हाथ से कैसे उठा लिया था। बचपन में इस धनुष को सीता ने भी उठा लिया था। वह इसलिए कि सीता को लक्ष्मी का अवतार कहा गया है। पत्नी होने के नाते विष्णु की समस्त शक्तियाँ व संपदा पर लक्ष्मी का भी समान अधिकार है, इसलिए शारंग लक्ष्मी के साथ भी रहता है। सीता भी जिस धनुष को छू लेती वह उनके अपने धनुष में परिवर्तित हो जाता। लगभग यही क्षमता पिनाक सहित तमाम दिव्य अस्त्रों में है। वे आम तौर पर अदृश्य और अनुपस्थित रहते हैं, किंतु अपने स्वामी द्वारा आवाहन किए जाने पर तुरंत प्रकट हो जाते हैं। दिव्य अस्त्रों को अपने स्वामी की सेवा में तत्पर दिव्य आत्माओं की तरह भी देखा जाता है। इसलिए अपना धनुष राजा देवरात को देने के बाद भी शिव कभी धनुषहीन नहीं हुए, पिनाक पाणी बने रहे। विष्णु की तरह शिव का पिनाक भी एक अदृश्य शक्ति है, यानी शिव किसी भी धनुष को स्पर्श कर लें तो वह साधारण धनुष भी पिनाक धनुष में रूपांतरित हो जाएगा। उसी तरह भगवान विष्णु जिस धनुष का स्पर्श करेंगे वह उनका अपना शारंग धनुष बन जाएगा। श्री राम के रूप में जब उन्होंने शिव के धनुष को उठाया तो वह शिव का धनुष नहीं रह गया बल्कि शारंग में परिवर्तित हो गया। उन्हें तो शारंग को उठाने की आदत थी, उनकी भुजाओं को उसके वजन की आदत थी, इसलिए शिव धनुष के शारंग में बदलते ही उन्होंने उसे फट से उठा लिया। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? अगर यह आपको पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डॉक्टर भावना पंत आपसे आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार।